क्या आपको भी घर बैठे पैसा कमाना है? कोई हुनर नहीं आता, कोई काम नहीं आता, परेशान हैं कि कैसे पैसे कमाएँ, वो भी घर बैठे और ज़ीरो इन्वेस्ट किए। ना ही आपको काम करना है खुद और ना ही पैसा खर्च करना है, फिर भी पैसा ही पैसा। तो आइए आज की वीडियो में वो तरीका आपसे शेयर करने वाली हूँ, जिससे मैं भी पैसे कमाती रही हूँ काफ़ी टाइम से और अभी भी कमा रही हूँ, घर बैठे, वो भी बगैर काम किए। तो वीडियो स्टार्ट करती हूँ इससे पहले आप लोगों से मेरी रिक्वेस्ट है, चैनल पर न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और इन्फॉर्मेटिव वीडियो लगे तो फ्रेंड्स एंड फैमिली में ज़रूर शेयर कीजिएगा, ताकि और मेरी बहनों को भी इससे फ़ायदा हो और इसका अजर भी आपको ज़रूर मिलेगा। अस्सलाम वालेकुम मेरी प्यारी सी यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब? उम्मीद है कि आप सब ठीक होंगे। इधर जी आज मेरी अम्मी को देकर आए मेरे बच्चे। वो कुरेशे पे ना कंदूरियाँ जो होती हैं, कंदूरियाँ गाँव में ज़्यादा बनाई जाती हैं। तो रुमाल, रोटी वाला रुमाल जिसको बोलते हैं, वो बना रही थी तो बड़ी अच्छी लगी और मेरे बच्चे आके मुझे तंग करने लगे कि मम्मा हमें भी सीखना है, हमें भी बनाना है। मैंने इतना बनाया नहीं, मम्मी को देखती थी तो बस मुझे थोड़ा आइडिया था, मैंने कहा चलो मैं आपको सिखाती हूँ। तो इधर जी मैं अपने बच्चों को दिखाने के लिए बना रही थी कि ऐसे-ऐसे जो है ना क्रोशे को पकड़ते हैं और ऐसे-ऐसे बनाते हैं। चलें जी वीडियो का स्टार्ट करती हूँ कि आपको मैंने पिछली वीडियो में बताया था कि बग़ैर काम किए जो मेरी बहनें काम नहीं कर सकती, किसी को कोई सिलाई भी नहीं आती, कढ़ाई भी नहीं आती, कुछ भी नहीं आता, कोई हुनर नहीं है और वो घर बैठे जो है ना आजकल का दौर ऐसा है कि घर बैठे हर औरत चाहती है कि हम घर बैठे कुछ ना कुछ अर्न करें, कुछ ना कुछ कमाएँ। तो उनको हुनर नहीं आता, कोई काम नहीं आता और उनको समझ नहीं आती कि हम ऐसा क्या करें कि घर बैठे पैसा कमा सकें। तो उन मेरी बहनों के लिए एक मेरा आइडिया है ज़ाती पर्सनल, जो काम मैंने किया है वो ये काम मैं शादी से पहले कर रही हूँ, ठीक है। तो अभी तो अल्हम्दुलिल्लाह मेरी जान-पहचान भी बहुत है इस काम में और काम भी अच्छा खासा आता है। लेकिन ये है कि इतना अब मैं काम नहीं कर पाती हूँ, सेहत ख़राब होने की वजह से। मेरे व्लॉग्स जो मेरी पुरानी बहनें देखती हैं वो मुझे जानती हैं। तो उनको पता है कि मेरी अब हालत कैसे होती है, हिम्मत इतनी नहीं होती, लेकिन मैंने बहुत ज़्यादा काम किया है अपनी लाइफ में ना। तो वही जो तजुर्बा है मेरा अपना ज़ाती, जिससे जो काम मैंने किए हैं और स्ट्रगल की है वही आप लोगों से शेयर करती हूँ, ताकि सोचा कि जो है ना शायद आपको भी फ़ायदा हो जाए। पिछली सिलाई वाली वीडियो अपलोड की थी, बहुत सी मेरी बहनें, मुझे तो पता ही नहीं था कि इतनी मेरी बहनें जो है ना ज़रूरतमंद होती हैं काम के हवाले से, इतनी परेशान हैं घर बैठे, क्योंकि आजकल का दौर इतना है, हमारे पाकिस्तान के हालात ऐसे हैं ना कि घर बैठे जो मेरी बहनें हैं कुछ ना कुछ ज़रूर करना चाहती हैं। अपने उनके शौहरों की इतनी तनख्वाहें नहीं होती और वो सपोर्ट करना चाहती हैं घर को, अपने बच्चों के लिए कुछ करना चाहती हैं, अपनी ख्वाहिशात के लिए, अपने बच्चों की ख्वाहिशात के लिए खुद से स्ट्रगल करना चाहती हैं। तो ऐसे तो होना चाहिए, औरत को करना चाहिए, आजकल के दौर में औरत को डिपेंड होना चाहिए। तो चलें जी, वो आपको तरीक़ाकार बताती हूँ जो मैंने किया। अच्छा, मैं जी शादी से पहले तकरीबन मैं छोटी-सी उम्र की थी तो हमारे गाँव में ना लड़कियाँ करती थी ये कढ़ाई का काम। अच्छा, मैं स्कूल पढ़ती थी, मेरे ऊपर दबाव होता था कि आपने कुछ ऐसा नहीं करना। मेरे बाबा कहते थे सिर्फ़ अभी जो है ना पढ़ाई पे फ़ोकस करो, मेरी अम्मी भी। लेकिन मैं छुप-छुप के, जब वो सारी गाँव की लड़कियाँ थी ना, गरीब लोग थे तो वो अपनी बच्चियों को पढ़ाते नहीं थे ज़्यादातर और वो सिर्फ़ ये सारा दिन कढ़ाई लेके बैठी होती थी, काम कर रही होती थी और मैं उनको देखती थी तो मुझे बहुत अच्छी लगती थी। अच्छा, मुझे करने नहीं दिया जाता था लेकिन देखती रहती थी मैं ज़रूर। अच्छा, देखते-देखते मुझे ना वैसे जब मैंने बनाना शुरू किया, कभी शौक मुझे चढ़ा तो मुझे वो कढ़ाई आती थी। अच्छा जी, जब मैं 8th क्लास में थी ना, मेरे वालिद साहब की डेथ हो गई, अल्लाह ताला उनको जन्नतुल फ़िरदौस में आला मकाम अता फ़रमाए। तो बस मुझे खुद इतना शौक होता था कि मैं कुछ ना कुछ करूँ और पैसे कमाऊँ। अच्छा, फिर मैंने क्या किया ना, मैं हमारी जान-पहचान वाली मेरी फूफी करती थी बुटीक का काम। ये कपड़े जो होते हैं ना, कढ़ाई वगैरह करवाती थीं, पहले बहुत ज़्यादा इन था, अब भी है। अभी बहुत ज़्यादा इन है कढ़ाई का काम, लोग बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं। तो मेरी फूफी हैं, वो जो है ना कपड़े लेकर बनवाती थी, कढ़ाई करवाती थी और उन्हें फिर और सिटीज़ में जाके सेल करती थी। अच्छा, उनके हस्बैंड फ़ौत हो गए थे और उसके ऊपर ना बच्चों का बहुत ज़्यादा वो ज़िम्मेदारियाँ थी, तो वो ये काम करके अपना घर का गुज़ारा करती थी। तो मैंने अपनी फूफी से ना कहा कि फूफी मुझे जो है ना आप
कपड़े दिया करें, तकरीबन 10-12 सूट, 10-12 सूट मैं उनसे लेती थी। और जो है ना वो कपड़े मैं जो गाँव में लड़कियाँ बनाती थी ना, उनको दे देती थी। अब उनको मैं देती थी, उनसे बनवाती थी। अब मैंने जहाँ उस टाइम की बात है कि जब मैंने स्टार्ट किया था उस टाइम 300, 400, 500, 700 हद ज़्यादा सूट की बनाई होती थी। तो मैं फूफी से लेती थी, अगर यहाँ से मुझे 700 मिलता था ना, तो आगे लड़कियों से मैं बनवाती थी वो 12 के 12 सूट, मैं खुद नहीं बनाती थी। वो मैं फूफी से लेके गाँव में लड़कियों को देती थी, और अगर यहाँ से मुझे 700 मिला, तो उधर मैं 500 देकर मैं बनवा लेती थी। अब 200 हर सूट से मुझे बच जाता था। इस तरह मैं अपनी बचत 15 दिन बाद या 10 दिन बाद वो सूट आते थे। जब 15 दिन बाद या 10 दिन जब वो कंप्लीट होते थे, तो वो 5-500 उनको दे दी थी, बकाया ऊपर वाली बचत मेरे पास होती थी। इस तरह आइडिया आया कि जस्ट मैं फूफी के 10-12 सूट लेती हूँ, तो मैं क्यों ना और भी बुटीक वालियों से राब्ता करूँ और उनसे कपड़े लेके जो है ना, मैं लड़कियों से, काफ़ी सारी लड़कियां गाँव में इधर-उधर, तो मैं उनसे बनवाऊँ और जो है ना मैं अपना प्रॉफ़िट बचा लूँ। तो इस तरह जो है ना मैंने काम करना शुरू किया। अब हमारी सिटी में ना तकरीबन 10-12 जो थी बुटीक वाली हैं। अब तो माशाल्लाह बहुत ज़्यादा हैं, पहले इतनी थी, तो उन सब से मैं जाती थी अपनी अम्मी को साथ लेकर कि आंटी मुझे ना कपड़े आपसे चाहिए। फिर उनसे मैं 10-12 सूट लेती थी। वो बड़ा खुश होती थी कि कम एज में जो है ना ये लड़की कितनी टैलेंटेड है कि इतना काम करती है। तो उनसे मैं हर बुटीक वाली से 10-12 सूट पकड़ने, और मैंने वही गाँव में जो है ना फैला देने कपड़े, उनसे बनवाने, उनसे लेके फिर उनको दे देने। शुरू में तो जस्ट इतना होता है कि बंदे को जाना-आना पड़ता है। फिर क्या हुआ, जब मैंने इतना-इतना काम मैंने करवाना शुरू किया, इतनी सफाई के साथ, कि लड़कियाँ वो बहुत पुरानी थी, सफाई से काम करती थी, और मैंने उनको बाकायदा कहा कि आप सफाई से काम करें। तो वो सफाई से, अब जब 10 सूट मैं लेती थी उधर से मुझे 1000 बचता था, या हफ्ते बाद या 15 दिन बाद जब मैंने ज़्यादा सूट लेने शुरू कर दिए हर बुटीक वाली से, यकीन करो वो तो मेरे कितने बचना पैसे हो गए। फिर मुझे और ज़्यादा जो है ना शौक चढ़ा कि नहीं, मुझे मज़ीद इसको करना है। तो उन बुटीक वालियों से मैं मज़ीद, जब मेरा काम उनको पसंद आने लगा, उन्होंने कहा बेटा आप हमें ज़्यादा से ज़्यादा कपड़े बनवा के दे सकते हैं। तो मैंने कहा जी वेलकम, लेकिन अब जो है ना मैं आपके पास बार-बार नहीं आ सकती, आप मुझे घर पे देने आएँगी और घर से लेने आएँगी। इस तरह मैंने डील कर लिया उनसे। तो वो मुझसे घर से आके मुझे घर कपड़ा दे जाती थी, धागा दे जाती थी, छपाई करवा के दे जाती थी। अच्छा, वही कपड़ा फिर मैंने जो बनाने वाली थी उनसे मेरी डील हो गई, क्योंकि उनको भी बहुत ज़्यादा सख्त ज़रूरत थी। उनको बोला जी आप आके खुद ही घर से मेरे ले जाया करें और बना के दे जाया करें, तो ठीक है। तो वो भी एग्री हो गई। अब इस तरह उसके बाद फिर मेरी शादी भी हो गई, तो ऐसे ही चलता रहा। बुटीक वालियाँ भी मुझे घर आके कपड़ा दे जाती थीं, 10-12 सूट या 20 सूट जितने भी बनवाने होते उनको। और जो बनाने वाली होती थी, सिर्फ़ आजकल के दौर में मोबाइल है, इतनी सहूलतें हैं ना कि सिर्फ़ एक कॉल करो और बंदे से बात हो जाती है। मैं कॉल उनको करती कि आके कपड़े ले जाएँ, वो आके कपड़े ले जाती हैं, और जो है जी, इधर बुटीक वालियों को देने हैं तो उधर से कपड़े बन के आते हैं, तो सिर्फ़ कॉल पैकेज लगाना होता है, तो उनको मैं बोलती हूँ आके अपने कपड़े ले जाएँ। देखिए कितना आसान काम है, घर बैठे, कोई मेहनत नहीं है इसमें, कोई वो नहीं है, कोई हुनर की ज़रूरत नहीं है। वैसे तो मैं खुद एक्सपर्ट हूँ, मैंने खुद भी 3-3 4-4 सूट घर बैठे बनाए, और लड़कियों से भी बनवाए। तो उसके बाद आहिस्ता-आहिस्ता मैंने खुद कम कर दिया बनवाना, क्योंकि मेरे पास काम बहुत ज़्यादा होता था, मैं फिर स्टिचिंग बहुत ज़्यादा करती थी। सिलाई मुझे बहुत अच्छी आती थी, मुझे बहुत ज़्यादा शौक था, वो भी शादी से पहले का मुझे शौक था। मतलब कि ये नहीं कि ज़बरदस्ती मुझे सिखाया गया, मुझे शौक था सिलाई का। तो सिलाई भी मैं सीखी हूँ, और सिलाई मैंने शौकिया तौर पे सीखी थी, क्योंकि मुझे किसी के कपड़े सिले हुए पसंद नहीं आते थे। तो बाकायदा मैंने ट्रेनिंग ली, और ट्रेनिंग के बाद जो है ना फिर मैं कपड़े सीती। फिर मुझे जो है ना दूसरों ने देना शुरू कर दिया कि आपके कपड़े तो इतने अच्छे सिले होते हैं, तो हमें भी सी के दो। फिर उनके सीने शुरू कर दिए, और ऐसे आहिस्ता-आहिस्ता सीते-सीते मेरे पास कपड़ों के ढेर लगने शुरू हो गए। लोगों को फिर मुझे ज़रूरत भी पड़ी, लोगों को बताना शुरू किया, जैसे पिछली वीडियो में मैंने आप लोगों से शेयर किया कि आप इस तरह अपने गाहक बना सकते हैं। तो एक सिस्टर का कमेंट था कि क्या आप भी इस पे अमल करती हैं, आप भी काम करती हैं? मैंने कहा जी। तो मैंने ये कर कर के छोड़ा हुआ है, बहुत ज़्यादा मैंने सिलाई की है।
एक-एक दिन में मैंने 5-5 सूट भी मुझे देने होते थे शादी के, तो एक-एक दिन में मैंने 5-5 सूट भी सिए। वो कैसे कि सुबह से लेके रात 12-12 बजे तक भी मैंने सिलाई की। इस तरह मेरे पास रश होता था कपड़ों का। और साथ में ये मैं बुटीक का भी करती थी कि इधर से कपड़े मेरे पास खुद ब खुद घर आ जाते थे। जस्ट फ़ोन करना होता था कि आके आप कपड़े ले जाएँ। वो सेपरेट करके रखने होते थे और उनको दे देना होता था कि भई वो बनाती हैं, और उनको पता होता था कि किस तरह से बनाने। मज़ीद किसी को समझाना होता था तो मैं समझा देती थी। थोड़ा-सा डिज़ाइन लगा लेती थी। अच्छा, ऐसे कढ़ाइयाँ मैंने दूसरों से देख-देख के ना जस्ट सिर्फ़ देखती थी, और जब मैंने बनाना शुरू किया, यकीन करें इतनी परफ़ेक्ट मुझे कोई कढ़ाई आती थी, और अब भी आती है। अभी कभी मैंने शायद ये बीच में 1-2 मरतबा मैंने बना के आप लोगों को दिखाई भी थी कि कितनी माशाल्लाह बहुत अच्छी सफाई के साथ मुझे कढ़ाई आती है। अब मैं सिर्फ़ अपने और बच्चों के बना लेती हूँ टाइम मिले तो दूसरों की नहीं बनाती। लेकिन इस तरह मैं काम करके उधर से कपड़ा खुद मेरे घर आता है, और लड़कियों को मैं खुद देती हूँ कि आके आप ले जाएँ। वो ले जाती हैं, बना के दे जाती हैं, और मुनाफ़ा मैं अपना उठा के उनको उनके पैसे मिल जाते हैं। तो ये भी आप काम घर बैठे आसानी से कर सकते हैं। शुरू में थोड़ा-सा आपको मेहनत, देखिए हर काम जो होता है मेहनत माँगता है। ये नहीं कि बगैर काम किए आप कहीं मेहनत भी ना हो, कुछ करना भी ना पड़े और पैसा आ जाए, तो ऐसे नामुमकिन है। तो जो है नामुमकिन को मुमकिन जब बनाना है तो मेहनत करनी है आपको थोड़ी-सा। जो है ना अपने अपने सिटी में आजकल तो हर सिटी में जो है ना ये बुटीक वाले इतने फैले हुए हैं, और बड़े-बड़े जो है सिटीज़ में जैसे लाहौर, कराची हो गया, इस्लामाबाद हो गया, वहाँ पे तो ब्रांड्स हैं, वहाँ से तो कपड़ा आसानी से मिल जाता है। और वहाँ से बहुत सारी ये जो हमारे छोटे सिटी में बुटीक वाली है ना, ये बड़े शहरों से मंगवाती हैं, जहाँ पे बड़े-बड़े ब्रांड्स बनते हैं, वहाँ से मंगवाती हैं। और यहाँ से वो छोटे-छोटे इलाकों से जो है देहाती माहौल से जो लड़कियाँ बनाती हैं, ज़रूरतमंद होती हैं, उनसे बनवा के वो कट्ठा कपड़ा जाके उनको देती हैं। हाँ, तो बहुत आसान है, वहाँ से आप कपड़ा उठाएँ, आपकी जान-पहचान वाली कज़िन्स हैं, बच्चियाँ हैं, उनसे आप बनवाएँ, अपना प्रॉफ़िट रखें, और आप घर बैठे पैसा कमा सकती हैं। अगर आपको ना सिलाई आती है, ना कढ़ाई आती है, तो आप घर बैठे इस तरह भी क पैसे कमा सकती हैं। अच्छा जी, एक और बात कहूँगी कि सिलाई वाली जब से मैंने वीडियो डाली है कि आप बेबी ड्रेसेस बना के भेजें, हम मिल-जुल के काम करते हैं, और जो है ना प्रॉफ़िट जो होगा वो हमारा हाफ़-हाफ़ होगा। तो मेरी काफ़ी सारी बहनों ने ना पूरी वीडियो नहीं देखी, और आके जो है ना कमेंट करती हैं कि फिर से डिटेल बताएँ। देखें, मैं एक मसरूफ़ बंदी हूँ, अब जहाँ 100 लोग मुझे कॉन्टैक्ट करें और हर किसी को जवाब देना मुश्किल हो जाता है, तो काइंडली वीडियो को फुल वॉच किया करें, और सोच समझ के फिर आप वही बात जो अगर आपको समझ आ जाए आके फिर मुझसे वही बात किया करें। फिर बार-बार डिटेल ना पूछा करें। अब पिछले कमेंट में पिछली वीडियो में भी मैंने यही बोला, तो एक सिस्टर कह रही थी, वैसे तो कहती है बात करो फिर डिटेल तो बताओगी। तो डिटेल मैं वो बताऊँ ना जो आपको ना पता हो, वीडियो में मैंने ना बताई हो। तो मेरी कोशिश होती है कि हर किसी को रिप्लाई दूँ, लेकिन जहाँ 100 लड़कियाँ हों बात करने वाली, वहाँ पे मैं कैसे हर किसी को रिप्लाई कर सकती हूँ। तो काइंडली वीडियो को फुल वॉच करके हाँ, फिर आप मेरे पास आया करें, और आपको इंशाल्लाह मेरी वीडियो में सारी मैं डिटेल बता देती हूँ, फिर समझा करें। इस ये वीडियो के हवाले से मज़ीद आप लोगों ने कुछ मुझसे सवाल करने हों, और कुछ आपको आइडियाज़ लेने हों, तो मज़ीद ले सकती हैं। मेरे चैनल पर न्यू हैं तो फिर से कहूँगी चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो आप क्या चाहती हैं कि एक और आइडिया आपको दूँ? 3000 से आप घर बैठे काम एक स्टार्ट कर सकती हैं, वो भी सीज़नली है, और अभी जब स्टार्ट करेंगी तो देखना आपके पास ऑर्डर कम ही नहीं होंगे। मैंने भी वो स्टार्ट करना है, किया हुआ है बल्कि, इंशाल्लाह बहुत वो जल्द मैं जो है ना उसकी स्टेटस लगाऊँगी। तो वो बहुत ज़्यादा सेल होने वाली चीज़ है। तो अगर आप चाहें तो उस पे भी मैं वीडियो बना दूँगी, ताकि आप घर बैठे 3000 से 2000 से 5000 से जितनी आपकी फ़ुर्सत है उस हिसाब से आप स्टार्ट कर सकती हैं। चलें जी हाँ, ये कुछ कपड़े हैं, अगर आप लोगों में से किसी को पसंद आएँ तो मुझसे बाय कर सकती हैं, क्योंकि मैंने कपड़ों का भी काम स्टार्ट किया हुआ है, तो इसको भी मैं नहीं छोड़ सकती, साथ-साथ इसको भी मुझे लेकर चलना है। क्योंकि कुछ करने के लिए ना छोटे से स्टार्ट करना पड़ता है। मैंने छोटे से स्टार्ट किए, हिम्मत नहीं हारनी, हिम्मत अपनी जारी रखनी है, क्योंकि शुरू में मुश्किल आती है, बहुत मुश्किल आती है, काम इतना जल्दी नहीं चलता, तो आहिस्ता-आहिस्ता आपके काम को कोई कोई भी काम हो ना टाइम लगता है। फिर आप जो है ना अच्छा खासा कमा सकती हैं, जब आप मुश्किल मिज़ाज रहते हैं। चलें जी, मिलते हैं फिर नेक्स्ट व्लॉग में। कोई भी सवाल करना हो, कोई भी मतलब आपकी राय हो, आपने ज़रूर वीडियो में बतानी है। और जी, चैनल को सब्सक्राइब करना है, अपनी फ्रेंड्स फैमिली में ज़रूर शेयर किया करें, अपनी बहन की हौसला अफ़ज़ाई के लिए। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए अपनी बहन को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।